अब हम यहाँ पहुँच गए हैं आगरा फोर्ट पे। ये है आगरा फोर्ट। ये मेरे पीछे आपको एंट्री गेट दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अमर सिंह गेट। यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। जो अमर सिंह थे वो चीफ कमांडर थे शाहजहां के समय में। देखिए टूरिस्ट कितने उत्साहित हैं, यहाँ पर खड़े होकर सब फोटो ले रहे हैं। ये किले में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर काले काले से निशान दिखाई दे रहे हैं। ये हैं, यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी ताकि यहाँ पे रोशनी हो और दूर से दिखाई दे कि किला है। ये यहाँ की टिकट विंडो है। यहाँ पर 50 रुपये टिकट है इंडियंस के लिए और 600 रुपये टिकट है फॉरेनर्स के लिए। यहाँ पर ये लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन है, लोग खड़े हुए बिल्कुल लाइन लगा के। ये देखिए ये हमें टिकट मिले हैं आगरा फोर्ट के। ये 50 रुपये का एक टिकट है। ये देखिए एक और पत्थर टिकट था जो मेरा गिर गया था, मैं ढूंढ रहा था तो मुझे ज़मीन पे पड़ा मिला, इसको मैंने उठा लिया है। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये 10 रुपये का अलग होता है और 40 रुपये का टिकट है, टोटल मिला के 50 रुपये है। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं इसको लेकर। आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, जिस गेट से हम टिकट चेक करा के निकले हैं, जब किंग एंटर करता था तो वहाँ ड्रम बजाए जाते थे और 300 ट्रांसजेंडर खड़े होकर फूल बरसाते थे। ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है तो चलते चलते इंसान थक जाता है। यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, बस ये प्रॉब्लम बहुत है, बहुत चलना पड़ता है। ये जो आपको चढ़ाई दिखाई दे रही है, जब दुश्मन इन पे अटैक करता था और घोड़े इसके ऊपर चलते थे तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे जो लुढ़कते हुए नीचे आते थे और घोड़ों को आगे बढ़ने से रोकते थे। और साइडों से यहाँ पर गर्म पानी फेंका जाता था, साइड में बने हुए। अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से हम ये देखिए लेफ्ट साइड में इस तरफ जाएंगे। ये किला है, इसका नाम है नौबत खाना। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बादशाह शाहजहां ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए? चलिए उस जगह पे पहुँचते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करिए। इस समय मैं खड़ा हूँ ऐतिहासिक आगरा फोर्ट के अंदर, दीवाने आम के अंदर। शाहजहां द्वारा बनाया हुआ एक सार्वजनिक दरबार हॉल। ये 1628 से शुरू होकर 1648 में ये बना। यहाँ बादशाह आम जनता के साथ मिलते थे और शिकायतें सुनते थे और न्याय करते थे। ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है, जिससे लगभग 40 मेहराबदार खंबे हैं। यह मुगल वास्तुकला और न्याय परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे जनता दरबार भी कहा जाता है। अब हम खास महल के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये एंटर करते ही आपको कुछ कलरफुल से प्लांट से दिखाई देंगे। ये एक समय में ये अंगूरी बाग था, क्योंकि अकबर का बेटा जहांगीर था जो वाइन का बहुत ज़्यादा शौकीन था। यहाँ पर अंगूर की खेती होती थी और अंगूर से वाइन बनाई जाती थी। इसे अंगूरी बाग भी कहते हैं। शाही खास महल मेरे सामने दिखाई दे रहा है। ये नूरजहां महल है। यहाँ पर नूरजहां रहा करती थी और ये शाहजहां की बेटी थी। अब हम एक झरोके पे खड़े हैं। यहाँ से देखिए ताजमहल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ से ताजमहल के दर्शन शाहजहां करा करता था और इसको ही देख के अपना टाइम पास करता था। ये देखिए कितना क्लियर हो गया एकदम। देखिए मैंने जूम करा है, ये देखिए कितना क्लियर दिखने लगा। तो यहाँ से दिखाई देता था। ये इन्होंने दुश्मनों से बचने के लिए चारों तरफ पानी छोड़ रखा था और उस पानी के अंदर बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहा करते थे कि अगर कोई इधर से आएगा तो मगरमच्छ उन्हें खा जाते थे। शाहजहां और मुमताज़ का ये प्राइवेट रूम है, जिसका नाम था खास महल, जिसमें ये रहा करते थे। खास महल यानी कि स्पेशल रूम, जिसमें शाहजहां और मुमताज़ रहा करते थे। खास महल में सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल कभी शाही रिहायश थी।
ये जो आपको ब्लैक लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी गोल्ड की थी, सब गोल्ड की थी। और इनके बाहरी लाइन के बाहरी एरिया में डायमंड लगे हुए थे, तो इनका स्पेशल रूम था। हमने एंट्री वहाँ से ली थी जो सामने दिखाई दे रहा है, और इधर खास महल की हमने फ़ोटो ली थी। शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी, रोशन आरा और जहाँ आरा, तो दोनों के लिए उन्होंने रोशन आरा महल और जहाँ आरा महल बनवाया था। दोनों एक से ही दिखाई देते हैं। ये है रोशन आरा महल, और ऐसा ही सेम जहाँ आरा महल भी है। ये वो जगह है जहाँ औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को 8 साल तक कैद करके रखा। ये जो पहले जो था, ये इसको मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। जहांगीर ने ये नूरजहाँ के लिए बनवाया था। जब औरंगज़ेब राजा बना तो उसने अपने पिता शाहजहाँ को यहाँ पर 8 साल तक कैद करके रखा। यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ महल ही नहीं, मोहब्बत की कहानी है। तो अब हम निकल रहे हैं बेबी ताज देखने। अब हम जा रहे हैं वापस। बहुत ज़्यादा धूप है, चलना बहुत पड़ता है। दिल्ली चलना है या रुकना, स्टे करना है, बताओ जल्दी। अगर अच्छा लगा तो रुक जाएंगे, फिर अगले दिन फतेहपुर सीकरी चल पड़ेंगे। हाँ, और क्या, चलते हैं। बहुत गर्मी है, पर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। उम्मीद नहीं थी कि इतनी गर्मी होगी। सर्दी का टाइम है, फरवरी है, इतनी गर्मी यहाँ पे थोड़ा सा पता है। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।